मार्केट में सस्ता मिल रहा है। इसका जवाब क्लियर होगा? जवाब दे सकते हो इस पॉइंट का? हेलो, अरे सब लोग एक साथ बोला करो तो समझ में आता है। है ना? यस यस ऐसे मतलब कुछ डाउट में, कुछ कंफ्यूजन, कुछ अभी तक समझ ही नहीं रहे। तो इस चीज को आप लोग अभी आराम से जवाब दें। शराब पीने से कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, और भी अच्छा होता है। शराब पीने से अच्छा है वो शराब जो है मैग्नेटाइज करके पिए। उसको अपना जो हमारा पैड है, बायोमैग्नेटिक पैड है, उस पर पहले लगा दो, 15-20 मिनट बाद उसको पियो, तो जो हानिकारक तत्व हैं वो भी आपको मजा देंगे, हानि आपको कम पहुंचाएगी, क्योंकि आपके उसके अंदर भी वाटर है। वाटर भाई बोतल है, दारू है तो उसमें पानी तो होता ही होता है, तो उसकी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ये आपकी जो दारू है स्मूथ बना देता है, तो पीने का मजा बढ़ जाता है। और अगर आपको बोतल आपने उसको पीना ही है तो 1-2 घंटे पहले लगा के छोड़ दो, उसके बाद 1-2 घंटे बाद पियो तो और असरकारक होगी। मतलब पीने का मजा तो पूरा आएगा ही आएगा, लेकिन जो उससे नुकसान होते हैं शरीर में वो अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे। इसको फिर फ्रिज में लगा सकते हैं सर? हैं? फ्रिज में भी लगा सकते हैं? ओ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। दूध की बोतल पे लगा सकते हो, दारू की बोतल पे लगा सकते हो, कोई दवाई पी रहे हो तो उसको मैग्नेटाइज करके पी सकते हो, कुछ भी लिक्विड हो यूज करो। सर दारू जी सर, शराब पीने वाले क्या मतलब वो ज्यादा पिएंगे या क्या होगा? मैं दिल खोल के पियो, पीने से मना नहीं है, पीने के बाद बहको नहीं, बात अपनी जगह है। सर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं कस्टमर को मोटिवेट करने के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मोटिवेट करो, दारू पियो खूब, नहीं पीते हो? अरे क्या इंसान हो रे, कुछ तो खा पी जाओ ऊपर। जिंदगी जीने के लिए आए और पीने की मना करते हो, ये क्या बात है? ऐसा नहीं है, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, जिसने पिया है वो भी गया है, जिसने नहीं पिया वो और पहले गया है। हमारे यहाँ बैन है सर पीना, बिहार में पूरा बैन है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? मुद्दा भटक जाएंगे, नहीं तो इतने सवाल के जवाब बहुत टाइम लग जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। हमारी जो बुक छपी थी 250 रुपीज वाली जो पहले, हाँ, उसमें दिया था, उसकी इफेक्ट जो है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। तो हैबिचुअल ड्रंकर्स जो है उसका 20-30% ड्रिंकिंग कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं, बीमारी ठीक होता है तो डॉक्टर क्यों नहीं देते? तो कहना बीमार लोगों का डॉक्टर इलाज करते हैं, स्वस्थ लोगों का नहीं। और हम ये प्रोडक्ट आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ ही नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम होए ही नहीं। इसलिए डॉक्टर तो तभी आपका इलाज करेगा। आप बताइए कब गए थे लास्ट टाइम डॉक्टर के पास? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप इसका इंतजाम रख लीजिए और गारंटी क्या बजाना ना पड़े, क्योंकि 40 साल के बाद हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नए बदलाव होते हैं। हमारी बीती हुई समय की नॉलेज की कमी होने की वजह से हम हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करते। जब हमें समझदारी आती है तब तक देर हो जाती है। अब आप अभी भी ये समय है कि आप ऐसी अगर समझदारी का इस्तेमाल करें, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी होगी, इसको आप मान के ही चलिए। अच्छा एक बार एग्जांपल दे सकते हैं, एक बार बताओ, नई गाड़ी लाओ और 5 साल बाद ही गाड़ी लाओ, अगर दोनों को अगर सर्वे किया जाए तो दोनों में से गाड़ी में से किसमें समस्याएं ज्यादा निकलेगी? पुरानी वाली। पक्का? उससे पूछो पक्का? बोले हाँ। तो आप समझ लीजिए सर, नया न्यू बॉर्न बेबी है और आप 40 साल के हो, 45 साल के हो, 50 साल के हो, दोनों की बॉडी का फुल चेकअप कराओ, समस्या बच्चे में होने की संभावना 0% होगी और आप में 99.99% होगी। तो मतलब ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है कि अभी तुरंत इस्तेमाल करो। डॉक्टर इसीलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि डॉक्टर ने अपनी जो डॉक्टरी की है वो बायोमैग्नेट पर नहीं की है। डॉक्टर आपका डॉक्टर है, आपका हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है क्या? हेलो? नहीं। जिस डॉक्टर को जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसके पास जाके उसका इलाज करवाओगे क्या? नहीं। क्या वो डॉक्टर को मैग्नेटिज्म का नॉलेज है क्या? नहीं। क्या उसने एनर्जी साइंस की पढ़ाई की है क्या? नहीं। उसको मालूम है ग्रॉस पावर क्या होता है क्या? तो
तो अगर उससे सलाह लोगे तो क्या सलाह सही देगा? नहीं नहीं देगा, राइट? इस चीज के बाद एक चीज और बता सकते हो, हमारे प्रोडक्ट के 0 साइड इफेक्ट हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए डॉक्टर से नहीं भी पूछेंगे तो भी इसके दुष्परिणाम आने वाले नहीं है। ये जरूर सुना होगा, पानी पीने से आज तक कोई मरा? हेलो, नहीं। पानी पीने से आज तक कोई मरा नहीं। लेकिन पानी में डूबने से जरूर मरा है। जी। इसलिए किसी भी चीज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करो, गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर हम यहाँ से गायब कर दें? जी। जवाब दे सकते हो डॉक्टर वाला? यस। सरकार को बताओ कंपलसरी कर दे, कहाँ इतने सब लोग भटक रहे हो, सरकार क्या क्या कंपलसरी करेंगी? समझने की बात है, सरकार के पास इतनी सारी समस्या ऑलरेडी अभी है, वही पूरी कर दे तो हम समझते हैं हम धन्य हो जाएंगे। सरकार के पास मुद्दे बहुत हैं, जैसे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, नहीं है? जी। घर के अंदर, देश के अंदर लड़ाइयां मुद्दा नहीं है? क्या इन मुद्दों से बड़ा मुद्दा है ये कि वो मैट्रेस बांटे? नहीं, आम जनता भी को भी तो काम करना है, सारे काम सरकार ही कर देगी तो जनता क्या करेगी? सरकार कोई कई काम इसलिए नहीं करती कि पब्लिक करेगी तो उससे पब्लिक का फायदा होगा, ना कि सरकार का। सरकार कर देगी तो फायदा किसका होगा बताइए जरा? बड़े बड़े नेताओं का, जो करप्शन कर बैठते हैं। तो इस तरह की कभी भी कोई बात आती है तो उन्हें स्मूथली समझाओ और उनको ऐसा जवाब दो कि वो मुद्दा खत्म हो, ना कि बहस में कन्वर्ट हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को ऐसा करना चाहिए। आपकी बात मैंने लिख ली है, मे भी इस पे विचार किया जा सकता है। एक ही बात जवाब हो सकता है। क्या खूब बात कही आपने, आपकी बात पे विचार करने योग्य बात है आपकी। मैं जरूर इसके ऊपर हमारे सर से डिस्कस करूंगा और सर परमिशन देंगे तो इस प्रोडक्ट को मैं अब कंपनी की तरफ से सरकार के पास रिप्रेजेंट जरूर करूंगा। मतलब उसको ऐसा लगा हुआ मेरी बात रखी, वाह। लेकिन सरकार इसे पास करे ना करे, कब करे, आई डोंट नो। तब तक क्या आप और हम अपने शरीर को बीमारी का घर बनाने देंगे? नहीं ना। चलिए फिर अभी से अपन अपना काम तो करते हैं, सरकार जब करेगी तो हमारा काम क्या होगा? आसान हो जाएगा, राइट? और ये भी कह सकते हैं हमने ऑलरेडी गुजरात सरकार को अपनी बात मना ली है, हमने ऑल्सो गोवा की सरकार को मना लिया है, और आज की तारीख में गोवा की सरकार हमारी मैट्रेस पे सोती है, गुजरात की सरकार के बाद गोवा की सरकार, गुजरात की सरकार हमारी मैट्रेस पे सोती है। ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते हो। और धीरे धीरे हम सभी सरकार के पास जा रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज की तारीख में 14 सरकार, मतलब 14 राज्य हमें परमिशन दे चुके हैं कि यस गो अहेड, हमारे राज्य में खुल के काम करो। आपको पता है 14 स्टेट्स में हमारी कंपनी ने परमिशन फुल फ्लेश ले ली है। बाकी की बची हुई और भी स्टेट्स हैं, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाइयां चालू की हुई हैं। और इस सब की दौड़ धूप जो है ना सुनील भाई खास तौर पे कर रहे हैं। समझ में आ गया सरकार वाली मैटर? और सरकार के पास हर चीज के लिए समय है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास अभी मुद्दे नेशनल इंटरनेशनल है। सरकार के पास अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, तो फिर ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इसका पहले ख्याल रखा जाएगा। अगेन बात करता हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इन सवालों में से बहुत सारे जवाब आप भी दे सकते हैं। आप लोगों ने भी तो काम किया है। आज अनिल जी ने लाखों रुपए कमाए हैं इस कंपनी में, इसके ऐसे सवाल नहीं आए होंगे? क्यों अनिल जी? आए, कॉमन है। मेरा भाई आपके पास बिल्कुल आएंगे। आज 42 लाख रुपए कमा लेना क्या मजाक है? क्या बिना सवाल जवाब के आ गया होगा? ये बात समझो, जिसने जन्म लिया उसको कितनी तकलीफ हुई ये तो उसे नहीं पता, लेकिन जिसने जन्म दिया उसे जरूर पता है कि तकलीफ क्या होती है। तो जिसने पैसे कमाए हैं ना, उन्हें सब मालूम है ये कैसे हैंडल किया जाता है। क्लियर होते जाएं? यस। हाँ, अगर इसके ऊपर और आप में से किसी के पास और कोई बेहतरीन जवाब हो तो हाथ खड़ा करके आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं, आपका जवाब भी शेयर कर सकते हैं। तो ये अच्छा होगा, एक ही सवाल के 2 3 4 तरह से
जवाब होंगे, क्योंकि हर आदमी पर एक जैसा सवाल भी सूट का जवाब एक जैसा सूट भी नहीं होगा। राइट, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग के भी इसके अंदर, अभी तक जो 2-3 बातें की हैं? चलें आगे। राइट, प्रोडक्ट मत चिपकाओ, सिर्फ दवा दो। प्रोडक्ट मत चिपकाओ, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, जबरदस्ती मत चिपकाओ। इलाज की दवाई हो तो बताओ। बोले साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको ये चिपकाने या जबरदस्ती देने नहीं आया हूं। आपको ये बताने आया हूं कि आप जो दवाइयां ले रहे हैं, देखो जो बीमार है दवाई तो ले ही रहा होगा, आप ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाई आपके ऊपर जल्दी और अच्छा बेहतर असर करे, उसके लिए मैं ये आपको प्रोडक्ट देना चाहता हूं। दिस प्रोडक्ट इज अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है। पहली बात तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सब आपने बचना होगा तो दवाई खाओगे तो ही बच जाओगे, नहीं खाओगे तो ही बच जाओगे, और मरना हो तो बिना दवाई खाए भी मर जाओगे और दवाई खा के भी मर जाओगे, सीधी सी बात है। और 90% लोग दवाई खा के मरते हैं, बिना दवाई खवाए खाए कोई नहीं मरता। लेकिन मेरी कोशिश, हमारी कंपनी का अभियान ये है कि लोगों को दवाई खाना ही ना पड़े, मतलब बीमार ही ना पड़े। इस उद्देश्य से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी और अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना पसंद करेंगे। डिसीजन किसका है सर? आपका है। क्यों? बॉडी भी आपकी है सर, और बॉडी पे एनालिसिस में जो खर्चा होगा वो किसका होगा सर? उससे सवाल किया आपने, जवाब कौन देगा? वो, मतलब वो जवाब दे रहा है, मतलब उसे आप एहसास करा रहे हो कि ये उसके लिए उसका ही जिम्मेदारी वाला काम है, ध्यान रखा जाए। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, लेकिन मैं छोटा सवाल मेरे दिल में आ रहा है, क्या पूछ सकता हूं? सर क्या कमी है, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? सवाल पूछ सकते हो। अगर आपने आज शाम को खाना नहीं खाया तो मैं पूछ सकता हूं ना, भाई क्यों नहीं खाया खाना? पूछिए, खुल के पूछिए। ओके थैंक यू सर, मैं आपको नहीं दूंगा, दिस इज माय गारंटी, मैं ये प्रोडक्ट आपको अब नहीं दूंगा, ये गारंटी है। ना ही मैं आपको इस प्रोडक्ट के लिए फोर्स करूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ रही है, क्या मैं उसे आपसे पूछ के शांत कर सकता हूं? पहले उसको श्योर कर दिया कि आप जबरदस्ती नहीं होगी। अब वो टाइम देगा नहीं देगा? हेलो, देगा नहीं देगा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सर व्हाई ये प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं, क्यों नहीं लग रहा है, या प्रोडक्ट आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं, या ये प्रोडक्ट के फायदे आप क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? जवाब देगा नहीं देगा? देखिए बात खत्म कर दी, फिर भी बात शुरू कर दी। अब वो कुछ तो बोलेगा, क्यों नहीं लेना है? तरीका तो ये हुआ ना, डायरेक्ट ये क्यों नहीं लेना है, लेकिन तरीका ये है। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं फॉर माय नॉलेज कि आखिर इस प्रोडक्ट में से क्या कमी है जो आपको इसको लेने से रोक रही है? जस्ट टेल मी प्लीज सर। तो क्या बताएगा? कोई भी ना कोई एक्सक्यूज देगा, और जिंदगी में जिसने एक्सक्यूज दिया वो फंसा। समझ में आया? जिसने भी एक्सक्यूज दिया समझो वो फंसा। अब वो कहेगा नहीं महंगा है, तो आप जवाब दीजिए कहां है सर महंगा? काम नहीं करता है सर, पहले आपने लिया था जो आप बता रहे काम नहीं किया। हाँ मैंने किसी का देखा था, उसके पास काम नहीं किया। सर आपने खुद ने उसको यूज करते हुए देखा था क्या? एग्जैक्ट नहीं, वो बोल रहा था सर, बोलने में तो धोबी ने बोला था, सीता मैया ने परीक्षा दिया या नहीं दिया हमने नहीं देखा। तो सर कलयुग है, बी प्रैक्टिकल। अगर ऐसी कोई बात है, लेट्स सी, आप उनका नंबर मुझे दो, मैं बात करता हूं। हो सकता है उनके कोई समस्या हुई हो, मैं बात करके दूर कर दूं। नहीं उन्होंने लिया था, उनका काम नहीं किया। सर कब लिया था उन्होंने 12 साल पहले लिया था, 18 साल पहले। सर 18 साल पहले तो मेरी कंपनी नहीं थी, मेरी कंपनी तो अभी आई है। सर उन्होंने कुछ और लिया होगा क्या? सर वो कंपनी का नाम पता है जो उन्होंने लिया था? नहीं वो तो नहीं पता सर।
सर हिंदुस्तान बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं किसी कंपनी की बात नहीं करता हूं। सर आपको पता है मैग्नेटिक थेरेपी और बायोमैग्नेटिक थेरेपी दो चीजें होती हैं। हाँ क्या बात कर रहा हूं, बोलिए यस। आप समझ रहे हो ना, ऐसे अधिकांश लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, नॉलेज का अभाव होता है। सर हिंदुस्तान के अंदर मैग्नेटिक थेरेपी का मतलब है वो काले वाले मैग्नेट, और ये हिंदुस्तान की मैग्नेटिक थेरेपी नहीं है, ये जापान, चाइना, ताइवान, कोरिया से आए हुए मैग्नेट की थेरेपी है, जिसे हम बायोमैग्नेट कहते हैं। कुछ तो माइंड चेंज हो रहा होगा उसका। अच्छा ऐसा ऐसा कैसे, अच्छा ऐसा, सॉरी वो तो नहीं पता। अरे नहीं नहीं नहीं, यही था बिल्कुल ऐसा ही था। सर ये कब की बात है? करीब 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं सर। मेरी कंपनी तो 9/10/2020 को शुरू हुई। सर हमारी कंपनी 3 साल नहीं हुई, तो आप सर किसी और से मिले होंगे, सॉरी। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसकी बात और आपकी बात में कहीं ना कहीं अंतर है, क्योंकि जितने लोग मना कर रहे हैं ना, वो वही मना कर रहे हैं जिनके पास पूरा नॉलेज नहीं है। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, जिसको इस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ढंग से दे दिया गया, वो प्रोडक्ट लेने से इनकार करेगा क्या? आपको फिर मुझे इनकार करेगा क्या? नहीं। सब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं। वो इनकार करेगा क्या? नहीं। सिंपल सी बात है, उसके पास अज्ञानता है। 99% लोग जब मना करते हैं तो उनके पास में नॉलेज ना होने की वजह से वो ना करते हैं। वही बात है, बंदर क्या जान ले अदरक का स्वाद। जिसे यूज ही नहीं किया वो कैसे बता सकता है ये अच्छा है या बुरा है? बाइनरी प्लान है, काम नहीं करता। क्षमा चाहूंगा सर, आपको इस सिस्टम के बारे में कितना नॉलेज? आपको मालूम है सर बाइनरी प्लान कितने तरह के प्लान होते हैं? उससे 2-4 सवाल ऐसे पूछो, क्रॉस क्वेश्चन। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है यू आर एक्सपर्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आपको बहुत नॉलेज होगा इसके हिसाब से। सर मैं एक छोटा सवाल करूं, बुरा नहीं माने तो? हमेशा चीज बोलो सर, मुझे गाली देने की इच्छा हो रही है, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलेगा हाँ दे, कोई नहीं रहेगा, बोलेंगे सर, लेकिन मैं आपको मुंह पे गाली नहीं दे सकता। आप हाँ बोलेंगे तो भी नहीं बोलूंगा, और ना बोलेंगे तो भी नहीं बोलूंगा। लेकिन सर अंदर अंदर फीलिंग जरूर हो रही है मुझे कि एक समझदार आदमी इस तरह की बात करे, क्या वास्तविकता में ये बात ठीक है? हाँ? थोड़ा इधर उधर देखेगा, कोई सुन तो नहीं रहा है। जब भी मारो जूता मखमल में लपेट के मारो, और जब टाइम दिया है तो पूरी तरह मारो, छोड़ो मत। उसे एहसास कराओ कि मेरे पास कोई सेल्समैन नहीं आया था। सेल्स करते समय एक चीज का हमेशा याद रखो, इन सवालों के अंदर एक चीज का ध्यान रखो, हर आदमी के लिए आप नहीं बने हैं। हमारा आदमी के लिए हमारा मैट्रेस बना है, लेकिन आदमी की भी औकात हमारे मैट्रेस के लिए होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग एक एटीट्यूड आज से लिख लें, जो बहुत पुराने सिस्टम का पार्ट है, जो सेल्स इंप्रूव बहुत फास्ट करता है, उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट एटीट्यूड। एक डायरेक्ट सेलिंग का सबसे मजबूत स्तंभ है इनडिफरेंट। मतलब सामने वाले के पास जब जाते हो तो वो आपको सेल्समैन समझता है, आप जब सामने वाले के पास जाते हो वो आपको नेटवर्कर समझता है, आप सामने वाले के पास जाते हो ना जाने आपको क्या क्या समझता है, आपको वही समझाना है जो आप उसको समझाना चाहते हो। आप कह सकते हैं सर हेल्थ कंसल्टेंट हूं, सर मैं एक ऐसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन सर एक बिजनेस कंसेप्ट की लॉन्चिंग हुई है पूरे वर्ल्ड में पहली बार। बिल्कुल बोलो, उसी का बताइए नाम क्या है, काम क्या है। वर्ल्ड में पहली बार ऐसे सिस्टम की लॉन्चिंग हुई है, और सौभाग्य से मुझे उस काम को करने का मौका मिला है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस खुशी को किसके साथ शेयर करूं। भाई मुझे मौका मिला, मैं खुश हूं, तो ये खुशी किसके साथ शेयर करूं? आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो सर थोड़ा सा समय चाहिए, आगे बढ़ जाओ। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? इसके जवाब कितने तरह से दे सकते हो आप? कौन कौन के पास ये सवाल नहीं आता है? किसी पास आता है?
और आप लोग ठोक के उससे बहस करने लगता है, अरे सर क्या बात करती, बहुत गारंटी है। जैसे उसने बोला क्या गारंटी है सर, कोई गारंटी नहीं है सर। किसने बोला गारंटी है? हमारे आपने मैट्रिक्स क्या में लिखा है किया? हम कोई गारंटी क्लेम नहीं करते। आपको मालूम है सर पानी कम पीने से कौन सी बीमारी होती है? हैं? डिहाइड्रेशन होता है। खाना कम खाने से कौन सी बीमारी होती है पता है सर आपको? पता है सर? सनराइज प्रॉपर ना लेने से कौन सी बीमारी होती है पता है आपको? उसी प्रकार से सर अर्थ तत्व मैग्नेट की एनर्जी कम लेने से भी बीमारियां होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बीमारी है बीपी का डिस्टर्ब होना, आपका डायबिटीज का बढ़ जाना। 300 तरह की बीमारी होती है। पानी पीने से 300 तरह की बीमारी नहीं होगी सर। खाना कम खाने से 300 तरह की बीमारी नहीं होगी। ऑक्सीजन आपने प्रॉपर नहीं लिया तो बीमारी होगी, और ऑक्सीजन आपके शरीर में कम जाएगा, उसकी वजह है ये पृथ्वी तत्व। ये सब एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक चीज से सब चीज जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से उसको एहसास दिला सकते हो कि नहीं भैया इसकी गारंटी है। सर आज तक किसी ने पानी गारंटी ली? कभी आपने किसी को बोतल लिया, पानी का बोतल लिया, ये भैया 20 रुपए की बोतल देना, बोला भैया गारंटी है? बोला कभी? नो। खाना खाते हो बोलते हो गारंटी है? किस चीज गारंटी चाहिए आपको? अपने शरीर के अंदर जो तत्व है उसकी गारंटी चाहिए। अरे कुदरत खुद गारंटी दे रहा है, भर भर के गारंटी दे रहा है। आप अच्छी सेहत, अच्छा हेल्थ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योग प्राणायाम करोगे तो आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। उसी प्रकार से इसको इस्तेमाल करोगे तो इसके गारंटेड, इसके भी रिजल्ट 100% आपको मिलेंगे।